अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब खैरियत से होंगे और सब ठीक होंगे। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आप यूट्यूब पे ये नावल अपलोड करें। ज़ियान जिमल सीज़न 1 बन रहा है। बारिश अपनी पूरी शिद्दत से बरस रही थी। हवाएं बेकाबू थी, जैसे दिल में छुपे सारे राज आज बहा देना चाहती हो। सड़क पर अंधेरा फैला हुआ था और गाड़ियों की रोशनी बिखरी हुई सी लग रही थी। जिमल ने दुपट्टा संभालते हुए सड़क पार करने की कोशिश की। हाथ में फाइलें थी, दिल में जल्दी, घर पहुंचने की फिक्र। वो भागते भागते अचानक रुक गई। एक तेज रफ्तार गाड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी थी। तेज ब्रेक, एक चीख और एक लम्हा। तुम्हें होश नहीं है? सड़क यूं पार करते हैं? एक करत मजबूत आवाज इसके कानों में गूंजी। जिमल ने आंखें खोलकर सामने देखा। एक अजनबी खड़ा था, आंखों में गुस्सा, माथे पर बल और चेहरे पर अजीब सा ज़ब्त। मुझे नज़र नहीं आया। जिमल की आवाज़ कांप रही थी। गाड़ी तुम पर आ सकती थी। ज़ियान की आवाज़ सख्त थी, मगर दिल की धड़कन तेज। इसने पहली बार किसी अजनबी लड़की को यूं देखा, भीगी हुई, सहमी हुई और दिल के किसी छोटे कोने को हिला देने वाली। जिमल ने नज़रें झुका ली। वो चाहती थी कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये लम्हा, ये शर्मिंदगी, ये बेचैनी। ज़ियान ने गहरा सांस लिया, एक लम्हा सोचा और कहा, आओ मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें नहीं, शुक्रिया। ये मैं चली जाऊँगी। जिमल ने ऐसा कहा। पाँव तुम्हारा कांप रहा है, जिद ना करो। जिमल इसकी बात का जवाब ना दे सकी। बारिश मज़ीद तेज़ हो चुकी थी। ज़ियान ने छतरी निकाली, इसके सर पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता साथ चलने लगा। रास्ता खामोशियों से भरा था, लेकिन इन खामोशियों में एक अनजानी गुर्बत थी। ज़ियान बार बार इसकी तरफ देख रहा था और जिमल वो खुद से लड़ रही थी कि ये अजनबी क्यों दिल को इतना बेचैन कर रहा है। ये कोई मामूली हादसा नहीं था। दो अजनबी रूहें आज पहली बार एक दूसरे से टकरा गई थी। तो मैं आप लोगों को गाइस पहले बताते चलूँ, मैंने एक वीडियो में 3 एपिसोड अपलोड किए हैं। मेरी छोटी-छोटी एपिसोड है, इस वजह से मैंने 3 एपिसोड एक वीडियो में अपलोड किए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो लाइक भी करना। मैं इसका सीज़न 2 भी लिखूँगी और वो भी अपलोड करूँगी। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे सिर्फ। ज़ियान जिमल किस्त नंबर 2, तहरीश पानरेस। रात के 1 बज रहे थे। बारिश रुक चुकी थी, मगर जिमल के ज़हन में तूफान जारी था। कौन था वो? इतना गुस्सा और फिर इतनी नरमी। वो बिस्तर पर लेटी छत को तक रही थी। अम्मी की आवाज़ किचन से आ रही थी। जिमल बेटा सोई नहीं अभी तक? जी अम्मी, नींद नहीं आ रही। अम्मी कमरे में आई, इसके हवाल से हिलाए। फिर से बारिश की वजह से बचपन से डरती हो तुम? जिमल मुस्कुराई, मगर दिल में कोई और ही तड़प थी। एक अजनबी आंखें, एक अजनबी एहसास। इधर दूसरी तरफ ज़ियान खामोशी से अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। हाथ में कॉफ़ी का मग था, आंखों में उलझन। क्या बात थी इस लड़की में? न ज़्यादा हसीन, न आम सी, मगर कुछ था। क्या मैं ठीक कर रहा था उसे लिफ्ट देकर, या ये सब कुछ और है? ज़ियान के दोस्त का फ़ोन आया। रोहेल भाई कल पार्टी है, आ रहा है? नहीं रोहेल, कुछ दिल नहीं। मूडी और हो फिर वही क्या मसला है अब ज़ियान? कुछ नहीं, बस एक लड़की देखी आज और अजीब सा महसूस हो रहा है। रोहेल हंसा। हाँ हाँ, वाह, तू जनाब को आखिरकार कोई पसंद आ ही गई। ज़ियान ने कॉल बंद कर दी। ना वो हाँ कह सका, ना ही इनकार। अगली सुबह जिमल कॉलेज के गेट पर खड़ी थी, दोस्तों आयज़ा और अनम के साथ। यार तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा कुछ बिखरा बिखरा लग रहा है। आयज़ा ने पूछा। कुछ नहीं, कल एक हादसा हुआ था। हादसा कैसा? किसी और दिन बताऊंगी, अभी दिल नहीं। दूसरी तरफ ज़ियान, एक बिजनेसमैन का बेटा, बज़ाहिर
سخت دل مگر اندر سے بہت تنہا۔ اس کے والدین اسے صرف ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے، ایک بیٹا نہیں۔ زیان کل تمہاری میٹنگ ہے لندن سے آئے وفد کے ساتھ۔ جی ڈیڈ۔ لیکن اس بار زیان کا دھیان کہیں اور تھا۔ ایک لڑکی بھیگی ہوئی، سہمی ہوئی مگر دل پر ایک لکیر کھینچ گئی۔ یہ آغاز تھا ایک جانی بے اختیار محبت کا، ایک حادثہ جو صرف جسم کو نہیں دل کو بھی چھو گیا تھا۔ بہت خوب، آئیے ہم لکھتے ہیں زیان زمل سیزن 1 کی قسط نمبر 3۔ تحریر شبانہ ریس۔ کچھ لمحے دل میں ٹھہر جاتے ہیں، چاہے وقت گزر جائے چاہے بھول جائے، مگر احساس رہ جاتا ہے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، زمل کالج کی لائبریری میں بیٹھے تھے۔ کتاب تو سامنے کھلی تھی مگر دھیان کہیں اور۔ زمل، یہ انگلش نوٹس لے لو، تمہاری ضرورت ہو سکتی ہے۔ عائشہ نے کہا، ہاں شکریہ۔ اور سنو، کل جو تمہارا حادثہ ہوا سب خیر تو ہے؟ زمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ بس ایک انجان سا شخص تھا مگر کچھ مختلف تھا۔ دوسری طرف زیان آفس میں تھا مگر سوچ اس کے کنٹرول میں نہ تھی۔ زیان، تم سن رہے ہو؟ اس کے والد کا غصہ بھر لہجہ۔ یہ کون سی دنیا میں ہو تم؟ کل کسی میٹنگ برباد کر دی تم نے۔ زیان نے مشکل خود کو سنبھالا۔ معاف کیجیے ڈیڈ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی، اس کی سوچ میں بس ایک ہی چہرہ تھا، زمل۔ ایک اور دن، ایک اور اتفاق یا تقدیر۔ زمل اپنی بہن عنایا کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ سامنے ہی کھڑی ایک گاڑی کے دروازے کو نکلا، وہی آنکھیں، وہی وجود، وہی شخص، زیان۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ٹکرائیں، بس لمحے بھر کو، مگر جیسے وقت تھم گیا۔ زیان چند سیکنڈ تک وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے دوست روہیل کے آواز پر پلٹ گیا۔ چل بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ زمل کے دل نے پہلی بار کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ کیا وہی تھا یا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں؟ عنایا نے پوچھا۔ کیا ہوا زمل، تم رک کیوں گئی؟ کچھ نہیں، بس کسی کو دیکھا۔ یہ دوسری نظر پہلے جذبے کو جنم دے چکی تھی۔ گائز، تو میں نے ایک ہی ویڈیو میں 3 ایپیسوڈ لکھ دیا۔ میری ایپیسوڈ چھوٹی چھوٹی ہیں، اسی وجہ سے ایپیسوڈ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اس وجہ سے تو پلیز آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں اس کا سیزن 2 بھی ضرور اپلوڈ کروں گی۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ میں نے خود ناول لکھنا شروع کیا ہے، میں نے خود رائٹ کر رہی ہوں۔